ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कृष्ण, भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं हम, वो भक्त भी हैं और भगवान भी है। और जो भी भक्ति में प्रवेश करेगा वो भक्त से शुरू होगा और भगवान पर पूरा हो जाएगा। इस संबंध में हम थोड़ी सी बात पीछे की हुई है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए फिर दूसरी तरह से लौट आती है। मैंने प्रार्थना के संबंध में जो कहा है वो थोड़ा ख्याल में लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि प्रेयर नहीं, प्रेयरफुलनेस। ऐसी भक्ति का मतलब किसी की भक्ति नहीं होती है। भक्ति का मतलब होता है डिवोशनल एटीट्यूड। भक्ति का मतलब होता है भक्त का भाव। उसके लिए भगवान होना जरूरी नहीं है। भक्ति भगवान के बिना हो सकती है, ऐसा नहीं है। भक्ति के कारण भगवान दिखाई पड़ना शुरू हुआ है, ऐसा भी नहीं। जिन लोगों के हृदय में या जिन लोगों का हृदय भक्ति से भरा हुआ है, उन्हें यह जगत भगवान हो जाता है। जिनका हृदय भक्ति से नहीं भरा है वे पूछते हैं भगवान कहाँ है। वे पूछेंगे और उन्हें बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वो भक्त के हृदय से देखा गया जगत है, वो भक्तों के मार्ग से देखा गया जगत है। जगत भगवान नहीं है। भक्तिपूर्ण हृदय जगत को भगवान की तरह देख पाता है। जगत पत्थर भी नहीं है। पत्थर की तरह हृदय जगत को पत्थर की तरह देख पाता है। जगत में जो हम देख रहे हैं वो प्रोजेक्शन है, वो हमारे भीतर जो है उसका प्रतिफलन है। जगत में वही दिखाई पड़ता है जो हम हैं। अगर भीतर भक्ति का भाव गहरा हुआ तो जगत भगवान हो जाता है। आपको हर कण कण में भगवान नजर आएंगे। फिर ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं बैठा होता है किसी मंदिर में, फिर जो होता है वो भगवान ही होता है। तो कृष्ण भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। और जो भी भक्ति में प्रवेश करेगा वो भक्त से शुरू होगा और भगवान पर पूरा हो जाएगा। एक दिन जब वो बाहर भगवान को देख लेगा तो उसने खुद ऐसा क्या कसूर किया है कि उसके भीतर भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। भक्त शुरू होता है भक्त की तरह और पूरा होता है भगवान की तरह। यात्रा शुरू करता है जगत को देखने के लिए, या जगत को देखता है उसे जो जगत में है। भक्तिपूर्ण हृदय से, डिवोशनल माइंड से, प्रेयरफुल माइंड से, भक्तिपूर्ण, भावपूर्ण और प्रार्थनापूर्ण मन से देखता है जगत को। फिर धीरे धीरे अपने को भी उसी तरह देख पाता है, कोई उपाय ही नहीं रह जाता है। फिर ऐसा भी हो जाता है जैसे रामकृष्ण को एक बार हुआ था। बहुत मजे की घटना है। रामकृष्ण को एक मंदिर में पुरोहित की तरह रखा गया था, दक्षिणेश्वर में। बहुत सस्ती नौकरी थी, शायद 16 रुपये महीने की नौकरी। पुजारी की तरह रखा गया था उनको। लेकिन 10-5 दिन में तकलीफ शुरू हो गई, क्योंकि ट्रस्टियों को खबर मिली कि आदमी तो ठीक नहीं मालूम पड़ता है। भगवान को जो भी भोग लगाता है पहले खुद चख लेता है, और भगवान पर जो फूल चढ़ाता है उसे सूंघ लेता है। तो छिपकर ट्रस्टियों ने आकर देखा कि मंदिर में मामला क्या है। देखा कि बड़े भाव से रामकृष्ण नाचते हुए भीतर आए। पहले खुद भोग को लगाया, फिर भगवान को लगाया, फूल पहले सूंघे, फिर भगवान को सूंघाए। अब ट्रस्टियों ने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि ये क्या हो रहा है, ये कोई ढंग है भक्ति का? रामकृष्ण ने कहा, भक्ति का ढंग होता है ये कभी सुना नहीं मैंने। भक्त देखे हैं, भक्त सुने हैं, भक्ति का कोई ढंग होता है? क्या ढंग होता है भक्ति का? कोई ढांचा है, कोई डिसिप्लिन है? उन्होंने कहा, हम तुम्हें बाहर निकाल करेंगे। कहीं सूंघा हुआ फूल भगवान को चढ़ाया जा सकता है? रामकृष्ण ने कहा, बिना सूंघे कैसे चढ़ा सकता हूँ, पता नहीं सुगंध है भी या नहीं। ट्रस्टियों ने कहा, भगवान को प्रसाद लगाए तुम कैसे खा सकते हो? जो भोग लगाया उनको, उसको तुम कैसे खाओगे? तो रामकृष्ण ने कहा, मेरी माँ मुझे खिलाती थी तो पहले चख लेती थी, मैं बिना चखे नहीं चढ़ा सकता।
नौकरी तुम संभालो, अन्यथा मुझे यहाँ नहीं रखना है या मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मैं तो चखूँगा फिर चढ़ाऊँगा, पता नहीं खाने योग्य है भी या नहीं। तो ये है भक्ति। अब यह जो आदमी है, यह आदमी बाहर ही भगवान को कैसे देख पाएगा? बहुत जल्दी ही वो वक्त आएगा, यह कहेगा कि भीतर भी भगवान है। तो भक्त से शुरू होती है यात्रा और भगवान पर पूरी होती है हमारी यह यात्रा। ऐसा नहीं है कि बाहर कहीं भगवान पर पूरी होती है, ऐसा नहीं है कि बाहर कहीं किसी भगवान पर पूरी होती है। अंततः सारी दुनिया की यात्रा करके हम फिर अपने पर लौट आते हैं और पाते हैं कि जिसे हम खोजने गए थे वो तो हमारे घर में बैठा हुआ है, हमारे मन में बैठा हुआ है, हमारे अंदर ही परमात्मा है। कृष्ण दोनों हैं, तुम दोनों हो, हम सब दोनों हैं, हम सभी दोनों हैं। लेकिन भगवान से शुरू नहीं कर सकते हो तुम, भक्त से शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुमने यह कहा कि मैं भगवान हूं तो खतरा है। ऐसे कई लोग खतरा पैदा करते हैं जो भगवान की घोषणा तो कर देते हैं, तब ऐसे लोग अहम केंद्रित होकर अहम जाग जाता है उनके अंदर, इगोइस्टिक होकर दूसरे को भक्त बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। आज आप देख ही रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान का ही नहीं, हर जगह ये चीज़ है कि लोग अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं, क्योंकि उनके भगवान के लिए भक्तों की ज़रूरत है। पर वो दूसरे में भगवान नहीं देख पाते हैं, अपने में भगवान को देखते हैं, दूसरे में भक्त देखते हैं। ऐसे गुरुडम ही कहेंगे, ऐसे गुरुडम के बहुत घेरे हैं सारी दुनिया में। यात्रा शुरू करनी पड़ेगी भक्ति से। अब कृष्ण को भगवान माना जा सकता है क्योंकि आदमी घोड़े की भक्ति कर सकता है। सांझ को जब घोड़े थक जाते हैं तो उन्हें ले जाता है और नदी पर स्नान कराता है, उनको नहलाता है, उनके खुरों को साफ करता है। तो यह आदमी भगवान होने की हैसियत रखता है क्योंकि घोड़े को भी भगवान की तरह स्नान करवा सकता है। इस आदमी को डर नहीं है, इसमें खतरा नहीं है। यह अगर भगवान की अकड़ वाला आदमी होता तो सारथी की जगह नहीं बैठ सकता था। अर्जुन से कहता बैठो नीचे और मैं बैठता हूं ऊपर, क्योंकि मैं भगवान हूं, तुम भक्त हो। भगवान बैठेंगे रथ में और भक्त चलाएगा। जो अपने को भगवान घोषित करते हैं, जरा उन्हें तख्त के नीचे बिठाकर आप तख्त पर बैठ जाइए, तब आपको पता चलेगा कि जो अपने आप को भगवान घोषित करता है वो सही में भगवान है या नहीं। तो अंततः शुरू होती है भक्त से शुरू होती है यात्रा और भगवान पर यात्रा पूरी होती है। ये जो मैंने आपको कहा ये ओशो से पूरी तरह इंस्पायर्ड है। मैंने उनके लेक्चर बहुत सुने हैं, तो उन्हीं की कथा वानी है ये। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।